हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो को बनाने से पहले मैं सोच रहा था कि आज किस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाई जाए। तो मैंने अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट से पूछा, तो उसने मुझे ये टॉपिक सजेस्ट किया। बाद में मैंने भी रियलाइज़ किया कि ये बिल्कुल सूटेबल टॉपिक है आज के लिए, क्योंकि आप में से बहुत कुछ कैंडिडेट्स होंगे जो दो दो एग्ज़ाम का प्रेशर्स जो है उनके ऊपर होगा। जैसे एसएससी का अभी हम देख रहे हैं, सीबीई ड्यू है दिसंबर लास्ट वीक में, और जिन्होंने डीडीसी पीए भरा हुआ है वो भी नेचुरली स्किल के लिए तैयारी कर रहे होंगे। और दोनों एग्ज़ाम में कैसे इस प्रेशर को हमने मैनेज करना है, इस बारे में मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। आप में से जो भी स्टूडेंट्स पहले एसपीए का एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको एक एक्सपीरियंस हो गया है कि किस तरह का वहाँ पर अरेंजमेंट है या किस तरह का एग्ज़ाम आ रहा है, और नेचुरली उनको वो नर्वसनेस नहीं होगी एज कंपेयर टू जिनका सिर्फ पीए का अभी शुरू होना है। डीडीसी एसपीए स्किल ख़त्म हो जाने के बाद अब नेक्स्ट जो है, हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये डीडीसी पीए का एग्ज़ाम होगा स्किल का, और उसकी अनाउंसमेंट भी हो सकती है किसी टाइम। जैसा कि मैंने अपने लाइव सेशन में और जो मैंने फीडबैक दिए हैं अपनी ऑडियोज़ में या वीडियोज़ में, जो भी मैंने आपको बताया है कि क्या ट्रेंड चल रहा है एसपीए में, तो उससे आपको एक आइडिया लग गया होगा कि पीए की जो तैयारी करनी है किस लाइन पर करनी है। लीगल की हम उम्मीद बहुत कम कर सकते हैं, जनरल पैसेज ही आएगा या जो कॉन्स्टिट्यूशन में से जो आ रहे हैं उस पर भी मैं आप लोगों को वीडियो दे रहा हूँ टाइम टू टाइम। ओके, अब हम आते हैं मेन सब्जेक्ट पे जो हमारा वीडियो का सब्जेक्ट है, और उसमें मैं अपने व्यूज़ आपसे शेयर करूंगा कि हमें इन दोनों एग्ज़ाम्स की इम्पोर्टेंस को कैसे समझना है, और उनके जो हमारे माइंड पर जो प्रेशर्स है उसको हमने कैसे मैनेज करना है। आज की बात करें तो हमारे पास डेट है आज कि एसएससी सीबीई का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा। हमारे पास अभी ऑलमोस्ट 1 मंथ है आराम से। और अगर हम डीडीसी की बात करें तो उस पर एक क्वेश्चन मार्क है कि उसकी डेट कब अनाउंस होगी और हमें कितना टाइम दिया जाएगा, क्योंकि डीडीसी का जो पीए का जो एग्ज़ाम है उसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं इन प्रोपोर्शन, क्योंकि वैकेंसीज भी बहुत ज़्यादा है और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जिन्होंने अपीयर करना वो भी बहुत ज़्यादा है। और ये हम सब जानते हैं कि एग्ज़ाम जो है दिल्ली या एनसीआर में होना है, जैसा कि उन्होंने मेंशन कर रखा है। और अगर हम आज की डेट में दिल्ली की बात करें तो सिचुएशन आप जानते ही हैं कि दिन ब दिन सीरियस होती जा रही है, और कोविड-19 करके हम नहीं कह सकते कि किसी टाइम भी किसी जगह को कंटेनमेंट जोन अनाउंस कर दें। हो सकता है वहाँ मूवमेंट की कुछ इशू हो। तो इन सब को देखते हुए मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है, ऐसा लगता है कि डीडीसी पीए एग्ज़ाम इतनी जल्दी फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब ये सिचुएशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं आती तब तक इस पर कोई फैसला लेना उनके लिए भी मुश्किल है, क्योंकि बाहर से कैंडिडेट्स ने आना है। उनको हम कम से कम 3-4 हफ्ते पहले या 2-3 हफ्ते पहले बताएंगे, सब बताना चाहिए और बताएंगे भी सही। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डीडीसी के लिए भी एक चैलेंज है कि वो कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं इसको। तो उसको हम ये नहीं सोच सकते कि वो आने वाले 15-20 दिन में होने की उम्मीद है। हो सकता है उससे पहले ही एसएससी जो है वो हो जाए। तो एक तो ये हमने अपने माइंड में रखना है। जिस एग्ज़ाम की डेट हमें पता नहीं है उसके बारे में हम ज़्यादा अगर स्ट्रेस ना ले तो ज़्यादा ठीक है। हाँ, जिसकी डेट हमें पता है उसको तो हमने प्रायोरिटी देनी है, और सेकंड प्रायोरिटी हम डेफिनेटली डीडीसी को दे सकते हैं। और जो हमारे पास अभी टाइम है उसको हम मे बी 70-30 या 60-40 की रेशियो में लेके करना डेली है हमने उसको। लेकिन हाँ, हम उसकी जो है टाइम उस हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं कि हमने 60% या 70% जो है वो एसएससी को देना है और 30% उसमें देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 2 से 3 घंटे अगर आप दिन में दे देते हैं स्किल एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो मेरे हिसाब से वो सफिशिएंट है।
और 2-3 घंटों में आप आराम से एक ट्रांसक्रिप्शन भी कर सकते हैं, उसको चेक भी कर सकते हैं और उसमें जो आपको वर्ड्स फ्रेजेस जो आपको प्रैक्टिस करने पड़े वो भी कर सकते हैं और उसको रीराइट भी कर सकते हैं। 2-3 घंटे में एक्सरसाइज हो जाती है क्योंकि 500 वर्ड्स की एक्सरसाइज है, वर्ड्स भी ज़्यादा नहीं है इसमें। और इस प्रोपोर्शन में अगर आप करेंगे और अपनी एक्टिविटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देना है बजाय इसके कि कल क्या होगा इनके बारे में हमें मालूम नहीं है। हमें अपना रूटीन जो है, जो हमने शेड्यूल बना रखा है, उसको हमने फॉलो करना है और हमारा फोकस सिर्फ उसी में होना चाहिए। बाकी जब जो एग्ज़ाम आएगा नेचुरली हम उसको, अगर हमें डेट पता लग जाती है तो हम थोड़ा सा शेड्यूल में थोड़ा और चेंज कर लेंगे। सपोज़ नज़दीक आ जाता है डीडीसी का तो हम टाइम को उस हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। और मैंने पहले भी जो वीडियोस इशू की हैं उसमें भी मैंने यही कहा था कि पैंडेमिक का जो भी टाइम आया है, लॉकडाउन का जो टाइम आया है, वो आप लोगों से यही कहा था कि पॉजिटिव सोच के उसके भी यूटिलाइज करिए। ये टाइम टू टाइम मैं आपसे कहता रहा हूँ और जिन्होंने भी उसको यूज़ किया होगा उस टाइम को, नेचुरली उनको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बेटर होगा उनका। अगर आप सिलेबस कवर कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रहता क्योंकि जब आप रिवाइज करेंगे तो सब चीज़ आपके माइंड में फ्रेश हो जाएगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया तो वो फिर उस टाइम जो है स्ट्रेस ज़्यादा हो जाता है। एक लास्ट वीक आपको जो है एग्ज़ाम से पहले, एसएससी के एग्ज़ाम से पहले एक लास्ट वीक रखिए जिसमें आप सभी चीज़ें रिवाइज कर सकें। जो भी आपने पढ़ा हो उसको आप रिवाइज कर सकें। एक वीक एक्सक्लूसिव उसके लिए रखें क्योंकि अगर उसको आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बिल्कुल आपके माइंड से और जो है इरेज हो जाएगा। और नए चैप्टर उन दिनों में ना करके रिवीजन करना ही एडवाइजेबल होता है। इसके अलावा उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए जो आपके कंट्रोल में है। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर ज़्यादा ध्यान मत देना या ज़्यादा उसके बारे में स्ट्रेस लेना एडवाइजेबल नहीं होता। आपके कंट्रोल में ये है कि आपने सिर्फ प्रिपरेशन करनी है। उसके अलावा कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। जितना आप ध्यान अपना डेली शेड्यूल में लगाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ पूरा करने में लगाएंगे उतना जो है आपका दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो ये मेरी एक सजेशन है आपके लिए। जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए और अपना शेड्यूल बना के रखिए। जो आपने कर लिया है उसको रिवाइज करना है, जो अभी नहीं किया उसको कवर करना है। ये सभी चीज़ें वीकली बेसिस पे आप रिव्यू करते रहिए और अपने नेक्स्ट वीक का बना के रखिए भी मैंने नेक्स्ट वीक में ये करना है। और जितना आप सिस्टमेटिकली और ऑर्गेनाइज वे में करेंगे उतना आपको चिंता भी कम रहेगी क्योंकि आपने अपनी ड्यूटी करनी है। बाकी जो है, जो होना है वो वैसे ही होगा। इसलिए हम अपना जितना माइंड को कंट्रोल करेंगे वो हमारे लिए ठीक रहेगा। इससे साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।